हेलो दोस्तों, रसायन विज्ञान की इस क्लास में आज हम तत्वों के जिस आवर्तिक गुण के बारे में बात करने वाले हैं वो गुण है हमारे पास विद्युत ऋणात्मकता। तो हम लिखते हैं विद्युत ऋणात्मकता। अब विद्युत ऋणात्मकता को हमें पढ़ने से पहले हमें एक उदाहरण के तौर पर समझना होगा कि जैसे कि ये हाइड्रोजन परमाणु है और ये है हमारे पास ब्रोमीन। अब ये दोनों परमाणु जब आपस में जुड़ेंगे, अब जैसे कि ब्रोमीन का जो संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि ये 7वां इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक बंध का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार एक बंध बनेगा, ये दोनों परमाणु आपस में एक प्रकार का बंध बनाएंगे। लेकिन अब इस बंध को हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध। अब बात यह आती है कि कुछ समय बाद जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है वे ब्रोमीन की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। ब्रोमीन की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़े से ब्रोमीन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो इससे ब्रोमीन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो इससे हमको परिभाषा यह प्राप्त होती है कि किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षण करने की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। हम एक बार और समझते हैं कि किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षण करने की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो हम परिभाषा लिखते हैं कि किसी परमाणु द्वारा एकल सहसंयोजी बंध को अपनी ओर सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब हम विद्युत ऋणात्मकता की हमारे पास परिभाषा तो हो गई। अब हम इससे पहले हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में। तो हम विद्युत ऋणात्मकता को इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता दोनों में अंतर के साथ हम इनको पढ़ेंगे कि इनमें कौन कौन सा अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता। तो सबसे पहला हमारे पास जो अंतर है वो है हमारे पास परिभाषा का। तो हमने इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उस ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो हम परिभाषा लिखेंगे कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उत्सर्जित ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसी प्रकार विद्युत ऋणात्मकता की हमने परिभाषा पढ़ी कि किसी परमाणु द्वारा एकल सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षण या आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो इसके लिए परिभाषा हो गई। अब हमारे पास जो अगला जो अंतर आता है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो एकल इलेक्ट्रॉन का आकर्षण होता है इसमें। तो हम लिखते हैं कि इसमें एकल इलेक्ट्रॉन का आकर्षण होता है, जबकि विद्युत ऋणात्मकता में इलेक्ट्रॉन युग्म का आकर्षण होता है। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन बंधुता में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो हम लिखते हैं कि
इलेक्ट्रॉन बंधुता एक ऊर्जा है। इसी प्रकार विद्युत ऋणात्मकता में हम लिखेंगे कि यह इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षण करने की प्रवृत्ति है, आकर्षण करने की प्रवृत्ति है। हमारे पास जो चौथा जो अंतर आता है वो इस प्रकार आता है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो विद्युत ऋणात्मकता है इसको प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास कोई मात्रक नहीं दिया गया है, कोई मात्रक नहीं। तो इस प्रकार हमने विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में हमने एक अंतर पता किया है। अब हम विद्युत ऋणात्मकता के बारे में यह अध्ययन करेंगे कि इसका आवर्त सारणी में क्या क्रम होता है, किस प्रकार विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती घटती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता का क्रम। तो हम देखते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि बाएं से दाएं जाने पर, अब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु आकार है वो कम होता है। अब जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाएंगे वैसे वैसे परमाणु आकार कम होता जाएगा। अब जैसे कि हमने पढ़ा है पर्यवेक्षण प्रभाव में कि जैसे यदि परमाणु आकार कम है तो उसका जो नाभिकीय आवेश होगा वो प्रबल होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षण करने की जो क्षमता होगी परमाणु में वो अधिक होगी। तो यदि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षण करने की क्षमता अधिक है तो विद्युत जो ऋणात्मकता होगी वो भी अधिक होगी। तो हम लिखते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, क्योंकि परमाणु आकार कम होता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ती है और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। और यदि हम समूह के बारे में बात करें कि समूह में विद्युत ऋणात्मकता का जो क्या क्रम होता है, तो हम लिखते हैं कि समूह में या वर्ग में विद्युत ऋणात्मकता का क्रम। तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार जो है वो बढ़ता है, और यदि परमाणु आकार बढ़ता है तो नाभिकीय आवेश जो होगा वो परमाणु के प्रति थोड़ा कम होगा, और यदि नाभिकीय आवेश कम हुआ तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण करने की क्षमता कम होगी, और यदि इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण करने की क्षमता कम हुई तो विद्युत ऋणात्मकता का मान भी कम होगा। तो हम लिखते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है, क्योंकि परमाणु आकार में कमी होती है, परमाणु आकार में वृद्धि होती है, जिससे नाभिकीय आवेश कम होता है
और इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण करने की क्षमता कम होती है, आकर्षण करने की जो प्रवृत्ति है कम होती है। तो इस प्रकार हमने आवर्त में और समूह में इसका क्रम पढ़ा। तो वैद्युत ऋणात्मकता में हम यदि प्रभावित करने वाला कारक देखें तो मुख्य रूप से कारक आता है, वो है हमारे पास परमाणु आकार। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु आकार किस प्रकार विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करता है। तो अब जैसे कि ये परमाणु है, अब हम देखते हैं कि यदि परमाणु आकार जो अधिक है, यदि परमाणु आकार अधिक है तो नाभिक का जो आकर्षण होगा एक समय के बाद थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ रहा है। और यदि परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो नाभिकीय आकर्षण कम होगा। अब यदि इलेक्ट्रॉनों के प्रति नाभिकीय आकर्षण कम होगा तो दूसरे परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को ये आकर्षण करने की जो प्रवृत्ति होगी इसमें थोड़ी कम होगी। और यदि इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण करने की प्रवृत्ति कम होगी तो वैद्युत ऋणात्मकता है वो भी कम होगी। तो हम परमाणु आकार के बारे में लिखते हैं कि यदि परमाणु आकार बढ़ता है तो नाभिकीय आकर्षण कम होगा और इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति कम होगी।